नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे हैं। आज फिर से आपके पास हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मैं हार्मोन के ही ऊपर आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? आखिर हार्मोन होता क्या है? आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी जानने की। मैं हार्मोन्स के ऊपर ही वीडियो सारे बना रही हूँ। आखिर हार्मोन्स होता क्या है? देखिए, ये जो हमारा शरीर है, हमारा ये जो बॉडी है, वो केमिकल रिएक्शन का पूरा ताना बाना है। एक आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कीजिए, एक आप कोई सैड फीलिंग कीजिए, देखिए आपकी आंखों से कैसे आंसू आ जाते हैं। एक आप हैप्पी, बहुत खुशी की फीलिंग आप मन में फील कीजिए और देखिए कैसे आपके होंठों पे स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट कैसे आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हमारे हार्मोन्स का ही कारण है। हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हमारी जो बॉडी में होते हैं, उनका सही तरीके से रिएक्शन होना, सही तरीके से डायरेक्शन देना, यही हार्मोन्स करते हैं। इन हार्मोन्स की रेंज एक बैलेंस वे में जब होती है तो शरीर में सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से चलता है। जब भी ये हार्मोन्स कम, अपनी रेंज से ऊपर या कम होते हैं, तब ये हमारे शरीर में एक भय और एक नकारात्मक तरीके की निशानियां दे जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से एक बहुत साधारण और आम भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयत्न है मेरा कि कम से कम, बहुत डीपली ना सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे थॉट प्रोसेस का हमारे हार्मोन्स पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको कम से कम नॉलेज हो, जिससे कि आप किसी भी बीमारी को बहुत बड़ा होने से पहले समझ जाएं और अपने अपने जब कंट्रोल में हो और उसे ठीक कर ले जाएं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम स्टेरॉयड हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड्रियल होता है। इस हार्मोन्स का बहुत महत्वपूर्ण अगर रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अगर है, तो महिलाओं में बहुत बड़ा रोल है। पूरी प्रजनन जो क्रिया है इसी हार्मोन पे डिपेंडेंट है। ये हार्मोन अगर ऊपर या नीचे रहता है तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में इस हार्मोन्स का। आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ इससे पहले भी। ओवरी से ये हार्मोन सिक्रीट होता है। जब हमारा ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, उस फॉलिकल्स जब प्राइमरी स्टेज में होते हैं, धीरे धीरे जब पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। आपको सब पता है एफएसएच क्या है, एलएच क्या है, पीछे की सब वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। जब ये एफएसएच हार्मोन्स और एलएच हार्मोन ब्लड में रिलीज़ होते हैं, तब ये फॉलिकल्स हमारे डेवलप होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। जब शुरू में ये प्राइमरी स्टेज पे होते हैं, हार्मोन्स की वजह से ये बढ़ने लग जाते हैं, सेकेंडरी स्टेज पे आ जाते हैं और एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जब ओवुलेशन यानी कि एग बाहर निकल के आ जाता है, जिसे हम डोमिनेट एग भी कहते हैं। जब एग बाहर निकल के आता है और किसी स्पर्म से उसी वक्त मीट हो जाए, तो हम उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब फॉलोपियन ट्यूब में जो एम्ब्रियो बनता है, फॉलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो बनकर अब यूट्रस में जब जाने की उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कौन बनाता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बन के रेडी होती है। अब ये एम्ब्रियो हमारा उसी लाइनिंग में ट्रांसप्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चे, जब बेबी हमारा ग्रो होने लगता है, उसके बाद
उसके आउटर लेयर में, यानी उस एम्ब्रियो के आउटर लेयर में एक प्लेसेंटा के नाम से, जिसको हम बेबी का एक आम भाषा में बोलूं बिस्तर रेडी होना शुरू होता है, वो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस वक्त बहुत हाई पर होता है और ये लाइनिंग जो हमारी यूट्रस की बनी है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। अब बेबी 9 मंथ तक वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और प्लेसेंटा ये सब उसे ग्रो करने में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। अब सपोज कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट ही नहीं हुआ तो ये जो लाइनिंग है वही नहीं बनेगी। अब पीरियड्स कैसे होना स्टार्ट हो जाते हैं? अब कोई एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, फिर क्या होता है, जब ये जो हमारा एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर ये लाइनिंग में लाइनिंग हमारी हर महीने ये लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। यही लाइनिंग ब्रेक होकर उसी के साथ ये एग रिलीज होना पीरियड्स की फॉर्म में निकलना शुरू। बहुत बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अगर ये कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर ये हर एक हार्मोन का बैलेंस रेंज में होना ज़रूरी है, ज़्यादा और कम होने में नहीं, वो बैलेंस में रहे, एक बैलेंस उसकी रेंज है उसके अंदर है तब ठीक है। अदरवाइज अगर वो अपर साइड में है तो भी एक प्रॉब्लम दिखाता है, हमारे प्रॉब्लम के फेस में आ जाता है, और अगर कम है तो भी एक प्रॉब्लम की फेस में आ जाता है। कोशिश ये कीजिए आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए मेरी इन वीडियो की नॉलेज लेकर। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बेबी गर्ल हैं उनमें ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स नहीं शुरू हुआ है। फीमेल चाइल्ड बड़ी होती है, उसका पीरियड शुरू होता है, उस वक्त ये हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अगर किसी फीमेल को मोनोपोज होने वाला है तो मोनोपोज के पहले, यानी कि जिस महिला को अब पीरियड्स नहीं होंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें उसको पीरियड्स बंद हो जाएंगे, उसके सब अंडे खत्म हो जाएंगे, तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत कम हो जाएगा उस फीमेल का। लेकिन उससे पहले, उस मोनोपोज से पहले उस फीमेल का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में फैट सेल्स के साथ सर्कुलेट करते हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो जाएं तो हमारी बॉडी में जो मैसेज देते हैं ये हार्मोन्स, उनको ये गलत तरीके से मैसेज देना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो प्रेगनेंसी कंसीव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उस फीमेल को पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का किसी भी फीमेल में डिसबैलेंस होना कब कब देखा जाता है? जब किसी भी फीमेल का पीरियड शुरू होता है तब, किसी भी फीमेल का अगर मोनोपोज हो गया है तब ये डिसबैलेंस दिखता है, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है या प्रेग्नेंट होने की जर्नी पे है तब इस हार्मोन को डिसबैलेंस कंडीशन में देखा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी ह्यूमन बॉडी में? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे ब्लड के क्लॉट और हमारे गम्स की, जो हमारे मसूड़े हैं, उनके हेल्थ पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की एक सबसे अगर बड़ी जिम्मेदारी है तो किसी फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। उस दौरान वो बहुत अच्छे से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही बेबी को बहुत अच्छे से इम्प्लांटेशन, उसके ग्रो, उसकी जो उसका विकास है, उसका डेवलपमेंट है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा रोल है किसी भी फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। सबसे बड़ा काम कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी में हो, इसका काम एक बहुत बड़ा काम है। अगर मोनोपोज के दौरान किसी भी फीमेल का प्रोजेस्टेरोन पीक पे है, यानी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी फीमेल में
सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम देखा गया है। फीमेल में पीरियड्स की जस्ट पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इन सारी प्रक्रियाओं को करने में प्रोजेस्टेरोन का रोल है, इसलिए ये थोड़ा सा हायर साइड में दिखता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी के दौरान एक फीमेल की बॉडी को फ्लेक्सिबल, लचीला बनाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी बहुत इजीली वे में हो पाए। प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है उस वक्त जब कोई फीमेल डिलीवरी यानी कि बेबी पैदा करने की कंडीशन में आ जाती है, तब हमारा प्रोजेस्टेरोन कम होता है। और कम होने का ये एक बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी हमारी फीमेल की बॉडी में एक लचीलापन आ जाए, बेबी को बहुत इजीली वे में वो डिलीवर कर पाए। मोनोपॉज के दौरान जिन महिलाओं का मोनोपॉज के दौरान प्रोजेस्टेरोन में कमी आ जाती है, इस कमी आने के कारण क्या होता है, इन फीमेल्स में इनका जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर इनकी बॉडी में हो जाता है, जिसके कारण इनको बहुत अनईजीनेस फील होता है, बहुत एंग्जाइटीनेस फील होती है। अगर किसी भी फीमेल में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है उसकी नॉर्मल रेंज से, तो ऐसी कुछ फीमेल्स में पीरियड्स ना आने की भी संभावना देखी गई है। पीरियड्स के लिए जब प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो पीरियड्स की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड्स नहीं आते हैं। कुछ फीमेल्स में ये भी प्रॉब्लम देखी गई है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं, उसकी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और हमारी जो पित्ताशय होती है उसकी हेल्थ का भी ये बहुत ध्यान रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनकी हेल्थ में, उनको डेवलप करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन का भी काम करते हैं, उनको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से रहे उन सेल्स में, इसका भी रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में जो कंजर्व फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट भी यही हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्ले करता है फैट हार्मोन्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेस्ट हम कैसे कैसे करा सकते हैं? देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेस्ट ये भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही है। आप ब्लड दीजिए और प्रोजेस्टेरोन की रिपोर्ट आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारी जो लार्वा होती है उसके ज़रिए भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जांच की जा सकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब हमारा कम होता है तब बहुत दुष्प्रभाव इसके दिखते हैं, और ज़्यादा होता है तब भी इसके बहुत बुरे प्रभाव दिखते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का हो रहा है तो मान के नहीं बल्कि ऐसा होता है कि एक नॉर्मल फीमेल का प्रोजेस्टेरोन और एक प्रेग्नेंट फीमेल का प्रोजेस्टेरोन में 10 गुना का अंतर नज़र आता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी फीमेल होती हैं कि उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो संभवतः इस जांच से, इस प्रोजेस्टेरोन की टेस्ट से, इस हार्मोन्स की जांच से पता लगाया जा सकता है कि क्या कारण रहे मिसकैरेज के। कई बार आपने देखा होगा मिसकैरेज यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए मिसकैरेज का क्या है कारण, कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक हो गई है और हमारा एग, जो हमारा फर्टिलाइजेशन, जो हमारा इम्प्लांटेशन हुआ है वो ब्लड की फॉर्म में निकल के बाहर आ गया है। तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जो प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तभी तो वो ब्रेक हुई होगी, इसीलिए मिसकैरेज होने के चांस बढ़ते हैं अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी पाई जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन का कम होना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए खतरनाक हो सकता है। किसी का भी अगर प्रोजेस्टेरोन कम है, सपोज किसी भी फीमेल या मेल का प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है, तो क्या क्या निशानियां दिखती हैं? पहली निशानी ये दिखती है कि ऐसे फीमेल्स या मेल्स में आपको जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें उन लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाता है।
डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, एंग्जाइटीनेस फील होती है, मूड स्विंग होते हैं, वज़न कम हो जाता है, और जो हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर यानी जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर की बीमारी लग जाती है, उसमें डिजीज़ आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, कई बार देखा गया है कि अगर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में कैंसर देखा गया है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। मसूड़े जो होते हैं हमारे गम्स में बीमारी लग जाती है, हमें मसूड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, गलने लग जाते हैं। वो इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी हार्मोन्स का बैलेंस में रहना। अगर अब कोई ये पूछे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में कमी आ कैसे जाती है, देखिए हार्मोन्स की अगर बात कर रहे हैं ना, तो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर है, केमिकल रिएक्शन का ताना बाना है। हार्मोन्स ये बहुत डिपेंडेंट है कि हम कैसा थॉट प्रोसेस हमारा है, उस पर हार्मोन्स का ठीक तरीके से काम करने का बहुत निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम बहुत तनाव या चिंता में रहते हैं तो हमारे प्रोजेस्टेरोन में कमी देखी गई है। सेम साइड में अगर देखें तो प्रोजेस्टेरोन में बढ़ोतरी भी इसी कारण देखी गई है। और कुछ नेचुरल, देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी कुछ ऐसी नेचुरल क्रियाएं होती ही रहती है, कुछ ऐसा रिएक्शन होता रहता है जिसके बारे में हमें उतना हम नहीं जांच पाते हैं जब तक कि हमारा कोई भी टेस्ट ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ये है कि हमें डिप्रेशन जैसी चीज़ों से दूर रहना है, चिंता तनाव से हमें दूर रहना है, अननेसेसरी थॉट से दूर रहना है। अननेसेसरी जो लोग हमें निगेटिव रखने की कोशिश करते हैं, जो लोग हमें प्रॉब्लम हमेशा डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए। क्योंकि हार्मोन्स जो हैं बहुत मैंने शुरू में ही बताया है कि हार्मोन्स का हमारे थॉट प्रोसेस पे बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप अगर खुशी की कुछ बात सोचें तो आप हंसने लग जाते हैं, और आप दुख की बात सोचें तो आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स ही आपका डायरेक्शन करते हैं कि आप अभी ऐसा सोच रहे हैं तो हाँ आपको आंसू निकलने चाहिए। ये हार्मोन्स निर्देशन दे रहा है अंदर। इसलिए कोशिश करें कि आप खुशी के माहौल में रहें, खुश रहें, और खुशी ही हमारे हार्मोन्स को इम्प्रूव करने में, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में, हैप्पी रहें। यही एक बहुत बड़ा काम हम अपने लिए कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एक आसान भाषा में आपको समझाऊं, क्या रोल है इसका, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। मैं आपके साथ हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करूंगी, जिससे कि आपको छोटी छोटी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो एक छोटी छोटी साधारण भाषा में बताने का प्रयत्न करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।